जब जय कुमार को यह पता चला कि मैं घर वापस आ रहा हूं, तो उसने मेरे खाने में 10 गुना ज्यादा डेविल्स कैंडल, एक प्रकार की तीखी मिर्च या हर मिला दी। वह मेरे परिवार के सामने मुझे नीचा दिखाना और पूरी तरह से उनका भरोसा उठते हुए देखना चाहता था। कुछ ही देर में मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मुझे खून की उल्टियां होने लगीं। बड़ी बहन ने अपनी आंखों से यह सब देखा और वह पूरी तरह हैरान रह गई। ऐसा लगा जैसे उसने मेरे दिल की आवाज सुन ली हो। खून की उल्टी हो रही है। सच में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरकार अब मैं मर सकता हूं। मैं धीरे से हंसा। मेरी आवाज में थोड़ी मासूमियत थी। तभी पीछे से एक और हैरान कर देने वाली आवाज आई। बिना अंदाजा लगाए भी मैं जान गया कि यह मेरा तथाकथित अच्छा भाई जीबोदा ही था। मेरे दिल में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। ओहो, जीबोदा आ गया। ऐसा लगता है कि उसके उस बकवास सिस्टम की लोकेशन ट्रैकिंग वाकई काफी सटीक है। बाई मिंगबिंग बाई मिंगबिंग अमीर घरानों के इन आपसी झगड़ों और साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने एक नजर में ही पहचान लिया कि सामने खड़ा यह कमजोर लड़का कोई और नहीं बल्कि एक सफेद कमल ढोंगी या मासूमियत का नाटक करने वाला है। इस वक्त जीबोदा ने अपने हाथ में टॉफी को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखों से जलन साफ झलक रही थी। वह दांत पीसते हुए अपने सिस्टम से पूछ रहा था कि फेंग युआन, फॉर्मवियन भी यहां क्यों है? कमी ना कहीं का। हो सकता है उसे पहले से ही पता था कि यहां खून बहने वाला है, इसीलिए वह बाई मिंगबिंग के करीब आने के लिए यहां आया है। अगर मैं उसकी बात सुन पाता तो यकीनन चिल्लाकर कहता कि मुझ पर सरासर अन्याय हो रहा है। एक औरत के लिए खुद को इतनी तकलीफ देना, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जी बोदा के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह फिर से कोई नई साजिश रच रहा है। सच में हद है। जब भी मैं उसे देखता हूं, मेरा मन आंखें मूंद लेने का करता है। मुझे यह साजिशें और चालाकियां खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बिना किसी हाव भाव के रूखेपन से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जी बोदा, तुम्हारा क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो? जी बोदा ने पल भर में अपने चेहरे के भाव बदले और फिर से उसी कमजोर और बीमार लड़के के रूप में आ गया। मैं तो असल में भैया को देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि भैया यहां होंगे, वह भी दिन दहाड़े एक लड़की के साथ। मुझे यह देखकर सिर्फ हंसी आई। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस वक्त हम दोनों की स्थिति थोड़ी अजीब और संदेहास्पद थी। एक दुबली, पतली, दिखने में बेहद कमजोर लड़की अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर जमीन पर बैठी थी। उसकी पतली उंगलियां मेरे कपड़ों के कोने को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे कोई डरा हुआ हिरण हो। और मैं, एक सुंदर और आकर्षक लड़का, चुपचाप खड़ा होकर नीचे उसकी तरफ देख रहा था। यह नजारा किसी को भी गलतफहमी में डाल सकता था। मैंने जीबोदा की उन कमियों से भरी बातों पर ध्यान देना बेकार समझा और सीधे झुककर उस लड़की को सहारा देकर उठाया। बाई निंगबिंग बेहद दयनीय नजरों से मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज में एक कोमलता थी। भैया, मेरा नाम बाई निंगबिंग है। आपका नाम क्या है? फिंग युआन। मैंने बिना किसी परवाह के अपना नाम बता दिया। नाम बताने से कोई जान तो नहीं चली जाएगी। अगर भविष्य में कोई बदला लेने भी आएगा तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यह लड़की अपनी आंखें इस तरह क्यों झपका रही है, जैसे बहुत मासूम हो? मुझे यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? इसका अंदाज काफी हद तक जी बोदा से मिलता जुलता था। बाई निंगबिंग थोड़ा मुस्कुराई, मानो उसने मेरे दिल की बात पढ़ ली हो। दूसरी तरफ किनारे खड़े जीबोदा का दिल गुस्से से फटा जा रहा था। फेंग युआन, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूं? मैंने तब जाकर उसकी तरफ इस तरह देखा मानो अभी अभी उसे नोटिस किया हो। मैं सच में उससे बात नहीं करना चाहता था। मैंने मन ही मन अपने सिस्टम को पुकारा, क्यों ना तुम ही मेरी जगह इसे जवाब दे दो? ऐसे इंसान के लिए अपना दिमाग खराब करना सच में बेहद थका देने वाला है। इसी बीच भाई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, यह बदसूरत इंसान इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसने देखा कि मैं चिढ़ा हुआ हूं तो वह तुरंत मेरी तरफ हो गई। चूंकि मुझे यह पाखंडी और चालाक मर्द पसंद नहीं था, इसलिए वह भी उससे नफरत करने लगी। मैं जवाब देने से बच रहा था, लेकिन उसने खुद आगे बढ़कर मेरी मदद कर दी। इसलिए मैंने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हां, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे।
यह सुनते ही जीबोदा गुस्से से अगबुला हो गया। साफ तौर पर फेंग युआन को ही बाई निंगबिंग की नफरत का पात्र होना चाहिए था। वह मुख्य किरदार है, उसके पास सिस्टम है, उसका ऐसा हश्र कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी उसने बाई निंगबिंग की तरफ देखते हुए एक झूठी मुस्कान लाने की कोशिश की। छोटी बहन, क्या तुम भी मेरे भैया की गर्लफ्रेंड हो? अरे, माफ करना, मेरा मतलब दोस्त से था। भैया, मेरा इरादा जानबूझकर बात को बिगड़ने का नहीं था। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। वह मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना चाहता था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, माफ करना जीबोदा, मैं इंसान हूं, मुझे कुत्तों का भौंकना समझ नहीं आता। जीबोदा को तुरंत समझ आ गया कि मैंने उसे कुत्ता कहा है। उसने गुस्से में अपने होंठ चबा लिए। उसे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे नाम को बदनाम करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे उसकी इस घटिया सोच से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाई निंगबिंग ने बहुत समझदारी से बात को आगे बढ़ाया। भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि यह क्या बकवास कर रही है। वाह, मेरे दिल को तसल्ली मिली। यह छोटी ग्रीन टी दिखावेबा लड़की तो बड़ी समझदार निकली। वह लड़की बाई निंगबिंग इस उपनाम को सुनकर थोड़ी चौंकी। वहीं मैं आराम से जीबोदा को देखने लगा, जो गुस्से से फटने ही वाला था। जीबोदा ने तुरंत अपने दिमाग में आदेश दिया, सिस्टम, मेरी ग्रीन टी दयनीयता, ग्रीन टी पिटिफुल एट्रीब्यूट की क्षमता को अधिकतम स्तर पर सेट कर दो। टिन टॉन। ग्रीन टी दयनीयता क्षमता सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई। अगले ही पल जीबोदा ने बेहद बेबसी से लड़की की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसने अपने होंठ दबा रखे थे। वह वाकई बेहद दयनीय और लाचार लग रहा था। तभी मेरा सिस्टम अचानक सामने आया। मेजबान महोदय, मैंने पता लगा लिया है। यह सब जीबोदा के उसी ग्रीन टी दयनीयता सिस्टम की वजह से हो रहा है। जीबोदा के आंसू मोतियों की तरह लगातार गिरने लगे। सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बाई निंगबिंग अचानक रुक गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और सहानुभूति उभरने लगी। मेरा सिस्टम घबरा गया। मेजबान बाई निंगबिंग इस क्षमता से प्रभावित होती दिख रही है। क्या आप वाकई कोई कदम नहीं उठाएंगे? मैं मुस्कुराया। दो चालाक और ढोंगी ग्रीन टी लोग क्या एक दूसरे की चालों को नहीं पहचान पाएंगे? इसके अलावा यह सब सच में बहुत थका देने वाला और झंझट भरा है। और जैसा कि उम्मीद थी, बाई निंगबिंग तुरंत होश में आ गई। उसके चेहरे पर अब एक डर और समझ साफ दिख रही थी। वह खुद भी इसी कला में माहिर थी, इसलिए वह इस छोटी सी चाल को आसानी से समझ गई।